जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 का कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप इसे फॉलो करेंगे ना तो ऐसे कह सकते हैं कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। अब दोस्तों मैं ये पॉइंट आपको क्यों बोला है अभी कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये पॉइंट्स जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं ना वो 99% सक्सेसफुल ट्रेडर जो है ये रूल्स को और ये पॉइंट को जरूर एक बार जो है चेक करते हैं, तभी जाकर के वो अपना ट्रेड जो है किसी भी सेटअप्स पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको ये वीडियो को मोस्टली वॉच करना चाहिए और ये जो है आपको कोई शेयर नहीं करेगा दोस्तों, जो पॉइंट्स अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। यदि आप निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी पावरफुल और एक तरह से कह सकते हैं कि वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको देखेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं कहूँगा स्टार्ट करने से पहले ये ग्रुप को जो है अपना जरूर इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जितने मेंबर्स हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव लर्निंग हम लोग यहाँ पे करते हैं, लाइव सीखते हैं, ठीक है। तो इस ग्रुप को जो है मोस्टली आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसके कुछ पॉइंट्स वगैरह सब जो आप लोगों को ध्यान में रख करके चलना है। निफ्टी 50 में जो है कौन से पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है, चलिए चार्ट पे भी देखेंगे। सबसे पहला चीज तो देखिए, ट्रेडिंग जब भी ट्रेडिंग हम लोग करते हैं ना, जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं तो नॉर्मली या तो 5 मिनट का या फिर कोई भी टाइम फ्रेम का या फिर जो भी 10-15 जो भी यूज करते हैं, आपका नॉर्मल क्या होता है, ब्रेकआउट पे एंट्री होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि ब्रेकआउट पे जो है आपका एंट्री होता है, चाहे फिर कोई भी फॉर्मेशन हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। तो आपका जो एंट्री होता है वो ब्रेकआउट पे होता है या मूविंग एवरेज या कोई इंडिकेटर्स हो सकता है। तो नॉर्मली इसका नाम अलग अलग हो सकता है, ब्रेकआउट के जगह पे आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है आपका कोई भी स्ट्रेटजी हो, कुछ भी हो, उस पर एंट्री जो होगा वो ब्रेकआउट पे एंट्री होगा। तो ये एक पॉइंट जो है आप यहाँ पे ध्यान में रख लीजिए, पुल बैक को छोड़ करके बाकी ब्रेकआउट्स पे एंट्री होगा, ठीक है। तो अब जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट्स में सबसे पहला चीज हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ब्रेकआउट्स होता है, ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहला यदि आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 1 घंटे के चार्ट पे यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। आप ब्रेकआउट जो है 1 घंटे के चार्ट पे देखिए, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है आप नॉर्मल कह सकते हैं डेली चार्ट्स पे भी आप जो है यहाँ पे बैंक निफ्टी को चेक कर सकते हैं इसका ब्रेकआउट। तो आपका ब्रेकआउट देखिए, यदि इंट्राडे ट्रेड करने के लिए आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि 1 घंटे में ब्रेकआउट हो रहा है या फिर डेली चार्ट्स का ब्रेकआउट एक बार चेक कर लीजिए। इन दोनों में से किसी भी कंडीशंस में यदि ब्रेकआउट हो रहा है तो उस कंडीशंस में हम लोग जो है अप्लाई करते हैं, उसके बाद अपना सेटअप्स, उसके बाद हम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जा करके फिर अपना सेटअप्स जो है अप्लाई करते हैं। तो पहला कंडीशंस क्या याद रखना है आपको, ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन। अब जैसे मान करके चलिए कि मार्केट ये पॉइंट में हाई लगाया और नीचे आना स्टार्ट किया, तो ऐसे कंडीशंस में आपको हाई मार्किंग करके ये क्या है, ये ब्रेकआउट लेवल है। तो अभी जैसे ही मार्केट डेली चार्ट में ब्रेक कर रहा होगा या फिर आवरली चार्ट में ब्रेक कर रहा होगा, ऐसे इस तरह से सिनेरियो बना करके, तो आपका ब्रेकआउट पे जो है यहाँ से पहले आपको वॉच करना स्टार्ट करना पड़ेगा और ये ब्रेकआउट के बाद आपका ट्रेड स्टार्ट होगा। देखिए जैसे डाउन ट्रेंड में है मार्केट, ये इस तरह से ये लो को आप मार्किंग करेंगे। अब ये ब्रेकआउट के बाद जो है आप यहाँ से ट्रेड का जो है व्यू क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, ये पॉइंट से शॉर्ट का व्यू बनना स्टार्ट होगा। तो आवरली और डेली चार्ट्स में या फिर कोई भी दोनों में से एक, आवरली या फिर डेली चार्ट्स, कुछ भी देख लीजिए, फिर आपको यहाँ पे जो है इसमें पता लग जाएगा कि क्या व्यू हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको ये चीज़ देख करके चलना पड़ेगा। उसके बाद जैसे मान करके चलिए कि जब भी आप यहाँ पे ये पॉइंट्स को देखते हैं, अब मान करके चलिए कि इसमें आपका फुलफिल हो रहा है। देखिए नॉर्मली आप जब अपना ग्रुप में भी जा करके चेक करेंगे तो बैंक निफ्टी का जो मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ, मोस्टली स्टॉक्स वगैरह सब भी कभी कभी होता है, तो आप यही सिनेरियो जो है देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। निफ्टी में भी सेम से आपका जो है ये रूल्स लगेगा। तो अब पहला चीज़ क्या है कि पहला कन्फर्मेशन आपको लेना है ब्रेकआउट का, ठीक है। 1 घंटे का ब्रेकआउट जो है आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। 1 घंटे का ब्रेकआउट आपको लेना है या फिर डेली चार्ट का जो है ब्रेकआउट लेना है, ये दोनों में से कोई एक लेना है। और दूसरा कंडीशंस जो होगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट का चार्ट लगा लेंगे और जो ब्रेकआउट पॉइंट होगा, ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर यदि वहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट कर ले इस तरह से, या फिर डब्ल्यू पैटर्न्स बना ले, या कोई सिमेट्रिकल पैटर्न्स इस तरह से बना ले, लेकिन इन सब का ब्रेकआउट यदि ऊपर होता है तो ही जाकर के आपको ट्रेड का व्यू जो है यहाँ पे क्रिएट करना चाहिए। यानी कि कोई भी पैटर्न्स यहाँ पे बन जाए,
पैटर्न्स कुछ भी बन जाए तो आपका ट्रेड कहाँ पे होना चाहिए, आपका ऊपर का ट्रेड होना चाहिए। क्योंकि आपका जब मार्केट आपने इस तरह से देखा है, ये ब्रेकआउट ऊपर का व्यू बना रहा है, तो आपको इसके बाद जो है ट्रेड का व्यू ऊपर का ही बना करके चलना है। यदि ब्रेकडाउन होगा, जैसे मान करके चलिए कि नीचे होगा, नीचे का इस तरह से यदि ब्रेकडाउन हो रखा है शॉर्ट के लिए 1 घंटे डेली में, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर नीचे का जो है इस तरह से नीचे 5 मिनट में रिट्रेसमेंट हो, या एम पैटर्न बने, या फिर सिमेट्रिकल का नीचे ब्रेकडाउन हो, या कोई ऐसा पैटर्न बने जो नीचे ब्रेकडाउन हो, तभी जा करके हम लोग जो है नीचे शॉर्ट के लिए यूज करेंगे। तो ये जो है आप ध्यान में रखिए कि ये 2 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट निफ्टी के लिए यहाँ पे रोल प्ले करेगा। आप देखिए उसके बाद यहाँ पे जो आता है 3 नंबर में, आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको सबसे पहला चीज, तो इससे भी पहला आपको ये देखना चाहिए कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या है, मेजर बाकी के जो टाइम फ्रेम है उसमें जाकर के एक बार चेक करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको देखिए ट्रेंड ड्रॉ जो है आपको परफेक्टली करना पड़ेगा। 1 घंटे का जो है चार्ट पे चल करके आपको यहाँ पे जो 1 घंटे का चार्ट है उसमें जा करके आपको एक दूसरे ट्रेंड के दूसरे हाई और लो के साथ जो है आप कनेक्ट करिए। दूसरे हाई और लो के साथ जो है 1 घंटे में जो आपको दिख रहा है पीछे के हाई लो, उसके साथ जो है आप कनेक्ट करिए ट्रेंड को, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे एक हाई बना हुआ है और मार्केट यहाँ पे इधर से लो बनाया और वापस मार्केट ये पॉइंट में आ गया और इस तरह से वापस मार्केट करने लगा। तो ऐसे कंडीशंस में यदि ऊपर से ये हाई दिख रहा है और ये हाई दिख रहा है तो इसको कनेक्ट करिए, ये लो दिख रहा है और ये हाई दिख रहा है तो इस तरह से आप इस ट्रेंड को कनेक्ट करिए। तो आपका क्या निकल करके आएगा, यदि आप ट्रेंड कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो आपका मतलब एक नॉर्मल फिगर निकल करके आएगा कि मार्केट का पैटर्न्स का व्यू क्या बन रहा है, ठीक है। तो अब जरूरी नहीं है कि देखिए मतलब कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे जब अभी मैं चार्ट पे चल करके दिखाऊंगा तो जरूरी नहीं है कि आपको जैसे मान करके चलिए कि अभी यहाँ पे ये दिखा, अभी जैसे हमने ये बना दिया इस तरह से, तो ये क्या है, ये इस तरह से यदि ऐसे भी होता तो ऐसे मान करके चलिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई तो पैटर्न टाइप ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो फिर मैं इसे क्या मानूं। तो ऐसे कंडीशन पे बस ये समझ लीजिए कि मार्केट्स का यही एक पैटर्न है जो आप देख रहे हैं ना, देखिए यही एक पैटर्न है और इसी के बेस पे आपको डिसीजंस लेना है, ठीक है। तो जैसे मान करके चलिए कि ये भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे आपने देखा और मार्केट एक सेकेंड, यहाँ से आपने देखा कि ये पॉइंट से ऊपर गया, आपने अक्सर देखा होगा, और यहाँ से हाई लगाया और मार्केट यहाँ पे आ गया, अचानक से फॉल कर जाता है और फिर इस तरह से जो है मार्केट व्यू क्रिएट करता है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको ये पॉइंट से और यहाँ से जैसे मान करके चलिए कि इधर से मार्केट वापस नीचे आना स्टार्ट किया, तो ये पॉइंट को आप कनेक्ट करिए। तो ऐसे सिचुएशंस में ये नहीं सोचना है कि मार्केट में आखिर ये पैटर्न्स है या क्या है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, कोई पैटर्न से मैच ही नहीं हो रहा है, या फिर किसी पॉइंट या किसी भी थ्योरी से ये मैच ही नहीं कर रहा है आपका जो हाई और लो का जो आपने मार्किंग कर रखा है। तो देखिए हाई और लो जो है जिसको हम लोग FHLL बोलते हैं, ये अपने आप में एक थ्योरी है जो बहुत FHLL जिसको हम लोग बोलते हैं, ये अपने आप में ही एक थ्योरी है जिससे काफ़ी पैटर्न्स और काफ़ी कुछ बनता है। FHLL जो है आपका FHLL आप YouTube पे सर्च बार में डालिए FHLL और राजीव RCS लिख दीजिए, पूरा आपका थ्योरी उसका आ जाएगा। तो हाई लो ऐसा पॉइंट्स है मार्केट का जो कई पैटर्न्स का निर्माण करता है, कई चीज़ों का यहाँ पे जो है जितने पैटर्न्स देखते हैं ना, वो सारे के सारे पैटर्न्स जो है हाई और लो से बन करके यहाँ पे जो है निकलता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ पैटर्न्स के खोज हुए हैं, कुछ पैटर्न्स आपको यहाँ पे मार्केट में ऐसा है जो आपने कभी देखा भी नहीं है, कभी स्टडी भी नहीं किया है, और वो चीज़ आपको दिख रहा है आपके ट्रेडिंग में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि ये पैटर्न इस तरह से बन रहा है तो हो सकता है कि मतलब ये काम ही ना करे या फिर वो हो ही ना। तो सिंपल सा सिनेरियो है, यदि जिस हिसाब से हाई लो क्रिएट कर रहा है, जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे मैं एक यहाँ पे जो है सिंपल सा बताना चाहता हूँ। जैसे मान करके चलिए कि ये आपने एक ट्रेंड ड्रॉ किया, तो मार्केट में क्या है, जब हम लोग यहाँ पे इस तरह से डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट मतलब यहाँ पे सोच करके चलते हैं तो क्या होता है, इसको टेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ पे फॉल्स ब्रेक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो ये चीज़ इस तरह से डाउन ट्रेंड का व्यू क्रिएट होता है। तो उसी तरह से यदि आप किसी भी हाई लो को मार्क करते हैं, किसी भी हाई लो को मार्क करते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, संभावना हो जाता है कि ये आपको ये जो आपका ट्रेंड यदि ऊपर से और नीचे से होता है तो इसमें इसको टेस्ट करने की संभावना होता है ट्रेंड को। तो इसलिए हमें सबसे पहले हाई और लो को जो है मार्क करके आपको एक पैटर्न्स बनाना पड़ेगा। अब पैटर्न्स क्या है, कुछ भी पैटर्न्स हो सकता है, सिमेट्रिकल हो या ना हो, या फिर कोई पैटर्न्स जो आपने आज तक पास्ट में कभी देखा है वो ना हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जो वहाँ पे दिख रहा है फिर उसको क्या करना है, ट्रेंड के साथ हमें यूज करना है, ट्रेंड के साथ आपको यूज करना है। जो जिस तरह से ट्रेंड रिएक्ट करेगा उसी तरह से आपको उसको यूज करना है, ठीक है।
तो ये जो है आपको ये पॉइंट्स, ये जो मैंने आपको ट्रेंड का बताया, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो इससे क्या हो जाता है, आपका ट्रेंड क्लियर हो जाता है, आपका ट्रेंड 1 घंटे में क्लियर हो जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। और बड़े टाइम फ्रेम में, वीकली में सिर्फ एक बार लगा करके, वीकली और मंथली चार्ट में एक बार लगा करके देख लीजिए कि मार्केट से क्या व्यू वगैरह सब बन रहा है। यदि डेली, मंथली और वीकली चार्ट यदि बुलिश है तो फिर आपको दिक्कत जो है नहीं होना, यहाँ पे नहीं प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। चलिए एक बार जो है इसको देखिए, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा तो वो नहीं करूँगा, अभी एक बार इसको देख लेते हैं। हालांकि ये एनालिसिस का विषय है, ये बहुत ही गहरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। जैसे मैंने देखिए 1 घंटे का चार्ट डाल दिया है, आप देखेंगे अपने ग्रुप में आ जाइए। ये देखिए सबसे पहले मॉर्निंग में कई बार जो है हमने 1 घंटे का चार्ट सबसे पहले स्टार्ट करते हुए डालता हूँ मैं। ये देखिए इधर देखिए, ये देखिए 1 घंटे का चार्ट है ये देखिए, ये 1 घंटे का बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो पहले हमने ये एनालिसिस कर लिया। ये इधर देखिए, इधर भी होगा 1 घंटे का चार्ट। ये देखिए इधर हमने 1 घंटे का चार्ट एनालिसिस कर लिया, ठीक है। डेली हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 1 घंटे का चार्ट एनालिसिस करते हैं। तो अब जैसे मान करके चलिए कि अभी जैसे मान करके चलिए यहाँ पे यदि मैं कोई सा भी रेंडमली पॉइंट्स पकड़ के चलूँ तो मार्केट क्या है, ये डाउन ट्रेंड में है। तो अभी हमने क्या किया, ये लो को मार्क कर लिया, यहाँ पे ये लो को हमने मार्क कर लिया। तो ये ब्रेकडाउन के बाद यहाँ से आप जो है ट्रेड चालू करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए कि ये है, हमने मार्क किया यहाँ पे, ये रिट्रेसमेंट दिया, इसको ब्रेक किया। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कोई पैटर्न्स कुछ बना हुआ है, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोई पैटर्न्स या कुछ बना हुआ है, जिसके बाद हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको देखना है, सबसे पहले क्या देखना है, आपको ब्रेकआउट पॉइंट देखना है और ब्रेकडाउन पॉइंट जो है आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो अब जैसे मान करके चलिए कि मुझे यदि यहाँ पे ट्रेड लेना होगा तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, एक बार ट्रेंड को देखूंगा यहाँ पे कि ट्रेंड का व्यू क्या बन रहा है और किस तरह से यहाँ पे जो है ये हो सकता है एक्सपेक्टेड ट्रेड या फिर नहीं हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले देखूंगा कि इसका जो है कहाँ से, ये इसके जस्ट ये जो लो बना हुआ है इसके पीछे में आकर के चेक करूँगा। यहाँ पे इसको मैं एक बार ये लो से डालता हूँ, ठीक है। ये लो से मैं यहाँ पे डालता हूँ और ये पॉइंट को मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये हमने अभी कनेक्ट किया, तो ये क्या बना, ये ट्रेंड अभी जो है आपको इस तरह से दिख रहा है। वापस मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट को इस पॉइंट से यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, ये हाई से हमने कनेक्ट किया। तो ये क्या हुआ, ये एक पैटर्न्स टाइप बना है, ये क्या, ये सिमेट्रिकल पैटर्न्स टाइप जो है यहाँ पे बना हुआ है। तो ये ब्रेकआउट के बाद देखिए मार्केट का ये सिमेट्रिकल का ही ब्रेकआउट हो रखा है, तो इसके बाद हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट्स बताया, आप देखिए किसी भी पॉइंट्स में आप निकालिए। जैसे मान करके चलिए कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यदि मैं यहाँ पे ट्रेड करने का रहेगा तो मैं क्या करूँगा, ये अगले ये हाई को मैं मार्क करूँगा, ये हाई को मैं मार्क करूँगा। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए आगे का ये व्यू निकल जाएगा। तो अभी हाई यहाँ पे लगाया है हमने, किसको मार्क किया, एक पॉइंट इसको मार्क किया, एक पॉइंट इसको मार्क किया, आगे बना नहीं है। तो अभी आप देखेंगे कि इसी पॉइंट से ये हाई निकल करके आ गया। और दूसरा चीज हमने क्या किया, दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट को यहाँ से मार्केट नीचे आया और फिर यहाँ से ऊपर गया और फिर मार्केट नीचे आया और अब मार्केट ऊपर जाने लगा। तो मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट को कनेक्ट करूँगा और ये पॉइंट को जो है ये लो को मैं कनेक्ट करूँगा इस तरह से, ठीक है। ये लो को मैं कनेक्ट करूँगा। अब जैसे ही आप देखिए, जैसे ही मैं ये लो को कनेक्ट करूँगा यहाँ पे, तो आपका ये पैटर्न एक ओपन पैटर्न बन करके आ जाएगा, ये ओपन पैटर्न्स आपका बन करके आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ये ओपन पैटर्न्स में जो है अभी चल रहा है। ये आपको नियो वेब का या फिर इलियट का तो नहीं है, नियो वेब का किसी का तो ये पैटर्न्स है एक। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है आप देखेंगे यहाँ पे ओपन सिमेट्रिकल पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट से मार्केट क्या हुआ, ये हमने 2 पॉइंट्स को देख करके मार्किंग किया है यहाँ पे। तो अभी क्या हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, देखिए यहाँ से वापस इस लेवल को टेस्ट किया, फिर यहाँ से मार्केट शॉर्ट हुआ, फिर वही उसी लाइन पे आकर के मार्केट ऊपर गया यहाँ से। तो पहले आपको आपका पैटर्न्स कंफर्म करना पड़ेगा कि मार्केट का पैटर्न्स क्या है। तो जरूरी नहीं है कि जो पैटर्न्स आपने पढ़ा है वही पैटर्न्स आपको देखने को मिलेगा। जरूरी क्या है, जो आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, हो सकता है एक्सपेक्टेड, बहुत हाईली चांस होता है कि यहाँ पे 70% चांसेस होगा कि आपके पैटर्न आपके ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा, चाहे पैटर्न्स कुछ बना हो नहीं हो। ये सब क्या है, ये सब एक बिहेवियरल एक तरह से कह सकते हैं कि जो मार्केट्स में बन रहा है वो चीज़ है, नॉर्मल बिहेवियर जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर बार यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे मान कर चलिए कि ये ब्रेकआउट हुआ, तो ये ब्रेकआउट के बाद आप जो है यहाँ पर रिट्रेसमेंट का ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे मान कर चलिए कि आप यहाँ से आपने कनेक्ट कर दिया ये लो को और यहाँ से आपने ये पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया ये इस तरह से, तो इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, नॉर्मली देखेंगे ध्यान से ये इस तरह से इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं देखिए पहले एक बार ये इसको यहाँ पे समझा देता हूँ, तो आप लोगों को यहाँ पे जो है देखिए, तो मैं इसको जो है 5 मिनट का चार्ट डाल देता हूँ, वीडियो जो है जल्दी खत्म करना है। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक साइडवेज रेंज बना, पैटर्न्स बना। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में साइडवेज रेंज 5 मिनट में बन गया, तो इसका मतलब ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट करने दीजिए, फिर ट्रेड का व्यू क्रिएट कीजिए। इसके बाद तो नॉर्मली आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसी तरह से आपको जो है देखना है ये,
और इस तरह से जो है आपको व्यू क्रिएट करके चलना है, चाहे फिर कोई भी पॉइंट्स हो। इसके ऊपर हमने कई वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि ये आप लोगों को जाकर के जो है पास्ट का वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। ऊपर कोर्स वाला बहुत सारा वीडियो है, रिट्रेसमेंट, ये सारे कोर्स आप ऊपर सर्च करेंगे, राजीव आरसीएस डालेंगे तो ये आपको आपके सामने आ जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे। जितने भी मेंबर्स हैं ये ग्रुप को मोस्टली ज्वाइन कर दीजिए। लाइव मार्केट में लर्निंग करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए लोग पैसा चार्ज करते हैं वो चीज़ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे फ्री में देता हूँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सो मच दोस्तों।